नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज के नीट जेआरएफ 2020 लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे इल्तुतमिश का स्थापत्य कला। हमने इसके पहले आपने देखा गुलाम वंश के स्थापत्य कला, या ये कहे कि सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की विशेषताएं, और साथ ही गुलाम वंशीय शासकों की स्थापत्य कला भाग 1, जिसमें हमने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक की स्थापत्य कला। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस तरह के स्थापत्य कला के क्षेत्र में कार्य किए थे और उनके द्वारा निर्माण किया गया कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, इससे संबंधित डिटेल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने आपको बताया था। इसके लिए आप वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इल्तुतमिश की स्थापत्य कला। इल्तुतमिश की स्थापत्य कला, ये जो इनकी स्थापत्य कला है, तो इल्तुतमिश ने भी स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है। ये गुलाम वंश का सेकेंड सुल्तान था। अगर सुल्तान कहने के लिए अगर कहें तो गुलाम वंश में बहुत सारे सुल्तान थे, लेकिन जो मुख्य थे जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और एक रजिया सुल्तान का भी नाम ले सकते हैं जो इल्तुतमिश की बेटी थी। प्रथम महिला मुस्लिम शासिका भी थी। ओके, तो चलिए अब इल्तुतमिश के बारे में बात करेंगे। और सारे भी उत्तराधिकारी हुए, इन शासकों के उत्तराधिकारी, बस वो अयोग्य निकले या उनकी उपलब्धियां इतनी उल्लेखनीय नहीं थी। ओके, चलिए अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे इल्तुतमिश का स्थापत्य कला। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गुलाम वंशीय सुल्तानों का स्थापत्य कला के विकास में प्रथम स्थान आता है। इस काल की इमारतें किस शैली में बनी थी, हमने नेक्स्ट वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियो में। ये हिंदू और मुस्लिम शैली में निर्मित थी और ज़्यादातर इन मुस्लिम इमारतों पर हिंदू शैलियों के प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं। इनकी दीवारें जो होती थी, जो इमारतें बनी हुई थी, इनकी दीवारें चिकनी और मजबूत होती हैं। इस काल में बने स्तंभ मंदिरों के प्रतीत होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया कि इस काल में जो भी मस्जिदों में या ये कहें कि मीनारों में जो भी स्तंभ बने थे वो ऐसे लगते जैसे कि वो किसी मंदिर के बने हुए हों। पहली बार हिंदू कारीगरों द्वारा बरामदे में मेहराबदार दरवाजे बनाए गए थे। हमने बताया था मेहराब क्या होता है। मुसलमानों द्वारा निर्मित मस्जिदों के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे मीनारें निर्मित की गई थी। यानी कि इस प्रथा का भी प्रचलन हो चुका था कि मस्जिद के चारों तरफ ऊंची ऊंची मीनारें बनी होती थी। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया पहला निर्माण कार्य क्या था, वास्तुकला से संबंधित उसके निर्माण कार्य क्या था। सबसे पहले जो इल्तुतमिश ने निर्माण कराया था वो था नसरुद्दीन महमूद का मकबरा या सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सबसे पहले मैं बता दूं कि नसरुद्दीन महमूद का मकबरा जो था इल्तुतमिश का एक सबसे योग्य पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र था और योग्य भी था। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि नसरुद्दीन महमूद जो था किसी बीमारी के कारण वो उसकी मृत्यु हो गई, जिसे इल्तुतमिश बहुत प्यार करता था, उसे बहुत चाहता था, यहाँ तक कि उसे अपना उत्तराधिकारी भी बनाना चाहता था। अब उसी का एक मकबरा बनवाया इल्तुतमिश ने, जिसे सुल्तानगढ़ी का भी मकबरा कहते हैं, नसरुद्दीन महमूद का भी मकबरा कहते हैं। इस मकबरे को स्थापत्य कला के क्षेत्र में मकबरा निर्माण की यह प्रथम कृति थी। यानी इसके पहले मकबरा निर्माण की प्रथा नहीं थी और इल्तुतमिश ने ये बना के वो पहला ऐसा कार्य किया। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने अपने ज्येष्ठ पुत्र नसरुद्दीन महमूद की याद में कुतुब मीनार से लगभग 3 मील की दूरी पर मलकापुर में लगभग 1231 ईस्वी में कराया था। कहाँ कराया था? मलकापुर में। कितना दूरी है? 3 मील की दूरी है कुतुब मीनार से। ओके,
और एक बात और कि यह मकबरा जो था किसी भी तुर्क सुल्तानों द्वारा भारत में निर्मित यह पहला मकबरा था। यानी कोई भी जो तुर्क सुल्तान था वो भारत में इसके पहले मकबरे का निर्माण नहीं कराया था। वो कराने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को, जिसने अपने ज्येष्ठ पुत्र के मकबरा निर्माण कराया था, नसरुद्दीन महमूद का मकबरा, और जिसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी कहा जाता है। ओके, चलिए। स्थापत्य कला के क्षेत्र में इस मकबरे के निर्माण को एक नवीन प्रयोग के रूप में देखा जा सकता है। पर्सी ब्राउन के शब्दों में, अब देखिए ये पर्सी ब्राउन ने इस मकबरे के संबंध में क्या कहा है। सुल्तानगढ़ी का शाब्दिक अर्थ है गुफा का सुल्तान। यह मकबरा आकार में दुर्ग के समान प्रतीत होता है, यानी इतना बड़ा है कि लगता है कि कोई बड़ा सा किला और दुर्ग हो। मकबरे की चार दीवारी के मध्य में लगभग 66 फुट के आंगन है। ओके, आंगन के बीच में अष्टकोणीय चबूतरा निर्मित है। ये अब आपको याद करने वाली बातें हैं कि वो मकबरा कौन है जो जिसमें आंगन में अष्टकोणीय चबूतरे, अष्टकोणीय आप समझ रहे हो ना, जैसे देखिए अष्टकोणीय है 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 ही हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, आप यहाँ अष्टकोणीय इसको बना सकते हैं। तो अष्टकोणीय चबूतरा है जो धरातल में मकबरे की छत का काम करता है। आंगन में कहीं भूरे रंग का पत्थर तो कहीं संगमरमर का प्रयोग किया गया है। मस्जिद के पूर्वी छोर पर एक खंबा स्थित है जिसकी ऊंचाई चार दीवारी से अधिक है। स्तंभ युक्त मस्जिद के बरामदे में एक छोटी मस्जिद का निर्माण किया गया है। यानी कि मस्जिद के जो बरामदा है स्तंभ युक्त, उसमें सब पिलर पे खड़ा है मस्जिद, और उसमें एक छोटी मस्जिद भी बरामदे में है जिसमें राज परिवार के लोग नमाज पढ़ा करते थे। मस्जिद में एक तहखाना भी बनाया गया था। एक बात और बता दूं कि पुराने यानी सल्तनत काल में जो भी बनाई जाती थी मस्जिदें वगैरह जो, तो उस समय ये प्रचलन था कि वो तहखाने ज़रूर बनाए जाते थे। ये प्रचलन मध्यकालीन जो भी वास्तुकला है, जो भी स्थापत्य कला के निर्माण कार्य है, उसमें आप देख सकते हैं। यदि आप दिल्ली के रहने वालों, दिल्ली या नहीं भी रहने वाले कोई बात नहीं, अगर दिल्ली जाते हैं तो यदि लाल किला जाते हैं तो लाल किला में जितनी भी इमारतें बनी हुई हैं उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि तहखाना तो ज़रूर है। यदि आप कुतुब मीनार, ये जामा मस्जिद गए होंगे दिल्ली के, वो भी देख सकते हैं कि उसके नीचे भी तहखाने बने हुए हैं। और इस तहखाने में जो होता था, जो सुल्तानगढ़ी के मकबरे में जो तहखाना बना हुआ था, परिवार के लोग एकांतिक क्षण व्यतीत करते थे। मस्जिद में मेहराबों में मुस्लिम कला और पूजा स्थल तथा गुंबद के आकार की छत में हिंदू कला शैली का प्रभाव दिखता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश का मकबरा। इल्तुतमिश का मकबरा किसने इसका निर्माण कराया था? इल्तुतमिश ने ही इसका निर्माण कराया था। ये कहाँ है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के समीप। इसे 1235 में बनाया गया था। 42 फुट वर्गाकार इस इमारत के 3 तरफ पूर्व, दक्षिण और उत्तर में प्रवेश द्वार बना है। पश्चिम की ओर का प्रवेश द्वार बंद है। 30 घनफीट का बना आंतरिक कक्ष अपनी सुंदरता के कारण हिंदू और जैन मंदिरों के समक्ष ठहरता है। महावीर की दीवारों पर कुरान की आयतें, महावीर हमने पढ़ा, वेरी सॉरी। मकबरे की दीवारों पर कुरान की आयतें खुदी हैं। मकबरे में बने गुंबदों में घुमावदार पत्थर का प्रयोग किया गया है। यानी ये सब क्या है, ये बारीकी से एकदम छोटी छोटी बातों का उल्लेख किया गया है, क्योंकि छोटी छोटी बातें भी नेट जेआरएफ जो तैयारी करते हैं वो पूछ सकता है, और जो बच्चे नोट्स के रूप में इसको देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गुंबद के चौकोर कोनों में गोलाई लाने के लिए जिस शैली का प्रयोग किया है, गुंबद के चौकोर कोनों में गोलाई लाने के लिए जिस शैली का प्रयोग किया गया है उसे गुंबद निर्माण की क्या कहते हैं? स्क्रीच शैली। क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि स्क्रीच शैली क्या है। ओके, चलिए। इल्तुतमिश के अन्य कार्य। उसके अन्य कार्यों में हौज शमसी ईदगाह एवं जामा मस्जिद प्रमुख है।
अब ये ना समझिएगा कि जामा मस्जिद वो दिल्ली वाला जो जामा मस्जिद है, नहीं, उसे तो शाहजहाँ ने बनवाया था, तो वो जामा मस्जिद नहीं। बदायूं में ये जामा मस्जिद है जिसे इल्तुतमिश ने बनवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? 1223 ईस्वी में। अपने समय की सर्वाधिक बड़ी और मजबूत मस्जिद है। इसका निर्माण मोहम्मद तुगलक एवं अकबर ने करवाया था। पुनः निर्माण, इसका पुनः निर्माण आप याद रखिएगा कि इल्तुतमिश ने जो जामा मस्जिद का बदायूं में निर्माण करवाया था, उसका पुनः निर्माण यानी ये कहे कि रिपेयरिंग करके कुछ टूटा फूटा हुआ होगा तो उसे फिर से पुनः निर्मित किया किसने? मोहम्मद तुगलक ने एवं अकबर ने। क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया वो निर्माण कार्य जिसके पुनर्निर्माण में तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर का सहयोग रहा, वो निर्माण कार्य क्या है? तो आप कह सकते हैं बदायूं में निर्मित जामा मस्जिद, जिसका निर्माण किया गया था कब? 1223 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोधपुर राज्य के नागौर स्थान पर इल्तुतमिश ने 1230 ईस्वी में अतारिकन नामक एक विशाल दरवाजे का निर्माण कराया था। कालांतर में मोहम्मद तुगलक ने इसका जीर्णोद्धार करवाया, यानी कि अतारिकन नामक एक दरवाजे का निर्माण कराया था। बाद में जीर्णोद्धार यानी कि कोई उसमें टूट फूट गई हो या कुछ विध्वंस हो गया हो, तो इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? जीर्णोद्धार मोहम्मद तुगलक ने कराया था। मुगल सम्राट अकबर ने इस दरवाजे से प्रेरित होकर बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। अतारिकन का दरवाजा जो है, जिसे निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। उसी से प्रभावित होकर अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब करवाया था अकबर ने? गुजरात विजय के बाद करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, ये मोइनुद्दीन चिश्ती थे कौन? मन में तो प्रश्न आ रहा है कि मैं पूछूं आपसे कि ये मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक थे और अजमेर में इनका दरगाह है। और चिश्ती का दरगाह या खनकाने का निर्माण इल्तुतमिश ने करता। अब अजमेर के मोइनुद्दीन चिश्ती का ये भी कह सकते हैं कि चिश्ती संप्रदाय का जो प्रथम ये संप्रदाय का जो, इसको क्या कहेंगे, प्रवर्तक थे, वो मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इनके दरगाह का मतलब होता है जहाँ इन्हें दफनाया जाता है, तो या खानकाह का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। कालांतर में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको विस्तृत किया। अब एक यहाँ पे दिया हुआ है वो बलबन का वास्तुकला। तो आप सोच रहे हो कि मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक को मैं अलग से लेकर आई, इल्तुतमिश को लेकर आई, तो फिर मैंने बलबन को क्यों डाल दिया? क्योंकि बलबन को मैंने डालने का उद्देश्य बस एक ही है कि ये गुलाम वंश का शासक तो था ही, साथ ही बलबन ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं किए। कुछ उनकी ज़्यादा कुछ उपलब्धियां नहीं हैं, इसलिए उनके जो मुख्य रूप से जो दिल्ली का लाल महल है वहीं उनकी विशेष कृति है। तो बलबन ने राय पिथौर किले के समीप स्वयं का मकबरा और लाल महल नामक मकान का भी निर्माण कराया। एक अपना मकबरा बनाया राय पिथौरा में और दिल्ली में एक लाल महल बनवाया। दिल्ली में बना उसका मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली में है। दिल्ली में बना उसका मकबरा जो है किसका? बलबन का, शुद्ध इस्लामी शैली में बना। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, शुद्ध इस्लामी शैली में बना शासक का मकबरा कौन था? ओके, तो ये था इल्तुतमिश का स्थापत्य कला। अगले भाग में हम खिलजी कालीन स्थापत्य कला देखेंगे। ओके, तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि आपकी जो भी प्रॉब्लम हो वो हमसे शेयर करें। और एक बात कहना चाहूँगी कि यदि आप चाहते हैं तो मैसेज ज़रूर करें। ऑनलाइन क्लासेस मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, जिससे आप ज़रूर जुड़ें। अभी फ़िलहाल मैं प्राचीन काल के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ लेने वाली हूँ। अगर आपको पता है कि एग्ज़ाम के डेट निकल चुका है UGC नेट का,
तो आप कमर कस ले तैयारी के लिए। तो मैं एक दिन में 2 से 3 वीडियो यूजीसी नीट के लिए अपलोड करूँगी। आप ज़रूर देखें और अपना प्यार और सहयोग प्रदान करें। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।